बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त फिज़ान तनवीर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इस तरह की चीज़ बताऊंगा जिसको सुनकर आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, आप लोग बहुत हैरत ज़दा भी हो जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिस फार्मूला को इस्तेमाल करके आप लोग घर बैठकर इसी टाइम अपने नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप लोगों को अपना मोबाइल ओपन करने करके कैलकुलेटर खोलने की ज़रूरत है। आप लोग अपने नंबर्स वहाँ पे पुट करके उस फार्मूला में अपने जो घर बैठे अपने नंबर्स मालूम कर सकते हैं। अगर अभी इस टाइम आप लोग 10th क्लास में और 12th क्लास में हैं तो आप लोग घर बैठे अपने नंबर, जिस तरह हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो आप लोगों को ग्रेस मार्क्स देगी 3%, तो आप अपने ग्रेस मार्क्स को किस तरह ऐड करके अपने नंबर्स मालूम कर सकते हैं बगैर पेपर्स दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और वीडियो को आप लोग छोड़ने से पहले लाइक भी कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर इस चैनल पर सब कुछ अपलोड होता रहता है। तो आप लोग पहले वो व्यूअर्स बन जाएंगे अगर आप लोग बेल नोटिफिकेशन को भी साथ ऑन कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा है कैलकुलेट योर मार्क्स नाउ, यानी कि आप लोग अभी घर बैठकर अपने नंबर्स को इस आसान से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें ग्रेस मार्क्स भी शामिल हैं। तो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स, अब आगे फार्मूला ये एक ही फार्मूला है, उसको मैंने दो पैटर्न्स लिखा है, जिसको जो समझ ना आए वो दूसरे वाले को एक्सेप्ट कर ले। तो उसमें क्या है कि अपने जो अगर आप लोग 12th में हैं तो अब आप लोग अपने यहाँ पे आपके जो 11th के मार्क्स, यानी कि जो प्रीवियस मार्क्स थे वो, और अगर आप लोग 10th में हैं तो 9th क्लास के मार्क्स, ठीक है, वो आप लोगों ने इसकी जगह रखने हैं। ठीक है, तो वो क्या फॉर्मूला है कि मार्क्स, प्रीवियस मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.03। इसी को मैंने इलेबोरेट करके यहाँ पे लिख दिया है कि मार्क्स प्लस मार्क्स, यानी कि जो आपके प्रीवियस मार्क्स हैं उनको एक उसमें ऐड करना है और उस पूरे को ऐड करना है मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको मैंने बस इलेबोरेट करके उस वहाँ पे लिखा है। तो अब जो गिवन ग्रेस मार्क्स थे जो कि हुकूमत की तरफ से आप लोगों को दिए गए हैं वो 3% है फॉर 12th एंड 10th क्लास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पूरे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल, मैंने वो नंबर लिया 450 जो कि 10th वाले बच्चे और जो कि 12th वाले बच्चे हैं वो दोनों कर सकते हैं उसको यूज़। यानी कि मतलब कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल 10th क्लास का के जो नंबर है वो मालूम करना चाहते हैं, तो अब ये अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के 9th क्लास में 450 नंबर आए हैं तो आपने 450 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस 450 मल्टीप्लाई बाय 0.3, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया था। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो यहाँ पे 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 और जब 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 के साथ तो 13.5 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि 450 के लिहाज से जो आप लोगों के 3% ऐड हुए नंबर वो कितने हैं, 13.5। तो यहाँ पे अब आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13.5, यानी कि आप लोगों के अगर जो 9th क्लास थी उसमें 450 नंबर थे तो आपके 10th क्लास में 913 नंबर होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर 12th क्लास के आप लोग नंबर मालूम करना चाहते हैं तो जस्ट से डैट कि आप लोगों के 11th में 450 नंबर थे और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह 450 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसी तरह सॉल्व करके 913 नंबर आ गए। तो इस तरह आप लोग अपने घर बैठकर 9th क्लास के नंबर्स या फर्स्ट ईयर के नंबर्स को यूज़ करते हुए अपने 12th या सेकेंड ईयर के नंबर मालूम कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।